भाई डॉन को पसंद है जंगली बिल्ली। वाह जी वाह। और मूड बना लिया कि अब नहीं जीतने वाली दिल्ली। भाई दिल्ली का जो हाल हुआ है आपको आज द क्रिकेट शो के अंदर यही बताने वाले हैं कि बहुत बुरा हाल हुआ है। कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ जो मैच था ये दिल्ली भयंकर तरीके से हार चुकी है, बेइज्जत होकर हारी है। एक तो होता है कि आपने कोशिश करी थी, लेकिन अब की बार जो दिल्ली हारी है, मैं कह रहा हूं दिल्ली अपनी पुरानी फॉर्म में वापस आ चुकी है और कोलकाता की ये लगातार तीसरी जीत है। कोलकाता बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रही है, दिल्ली को 106 रनों से हराया था। मैं और प्रशांत थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे 100 से ज्यादा से हारेंगे। वरुण और वैभव को 3 विकेट भी मिले हैं। बढ़िया बॉलिंग चल रही थी केकेआर की तरफ से, 273 रनों का टारगेट मिला था दिल्ली को, लेकिन महज 166 रनों पर अपने पत्ते फोल्ड कर बैठी दिल्ली। भाई इतने खरी खोटी सुनाई हमने मुंबई को जब वो 277-278 रन का टारगेट जो थी वो चेज नहीं कर पाए, लेकिन भाई उन्होंने कोशिश करी। तिलक वर्मा थे जब तक लग रहा था कि भाई वो मैच जो है वो मुंबई जीत सकती है, लेकिन आज दिल्ली और कोलकाता के मैच में भाई जो बुरे तरीके से दिल्ली को भाई पछाड़ा है वहां पे केकेआर ने। मतलब यार सुनील नारायण जैसा बंदा आके जब आपके 80 रन मार जाए तो यार आप कहां मुंह दिखाने के लायक रह जाते हो। मैं कोलकाता में कोलकाता में तो बढ़िया लोग हैं ना, खुश हो रहे हैं वहां पे बहुत यार बुरे, लेकिन दिल्ली वाले दिल्ली के अंदर मुंह दिखाने लायक नहीं लगे। बिल्कुल यार, कोलकाता का स्कोर कार्ड आपको दिखाएंगे, उससे पहले हम दिल्ली की बात कर लेते हैं। भाई वार्नर आए जो 72-73 रन का टारगेट चेज करने, 18 रन मारे मात्र 13 गेंदों के ऊपर, 2 चौके 1 छक्का था। कोशिश करी पर मिचेल स्टार्क ने बढ़िया बोल्ड मारा इनको, भाई उसकी वजह से जाना पड़ा। पृथ्वी शॉ इन्होंने कोशिश भी नहीं करी, सिर्फ 10 रन बनाए और 7 बॉलों पे आउट हो गए और 1 रिव्यू भी बर्बाद करा। मतलब बिल्कुल ही वैसा ही हो गया। 2 चौके इन्होंने मारे थे, साथ ही साथ मिचेल मार्श 0 कोई नई बात नहीं होनी चाहिए आपके लिए, क्योंकि 2 बॉलों पे जब ये 0 बनाकर जाते हैं तो आपको पता होता है कि मिचेल मार्श के बस की ना बैटिंग हो रही है ना बॉलिंग हो रही है। इनके ऊपर और सारी बात करेंगे। अभिषेक पोरेल एक एक्सपेरिमेंट करा था, नंबर 4 पर भेजकर दिल्ली ने इनको 5 बॉलें भी खाई, 1 रन नहीं बनाया, बिल्कुल ही मतलब बॉलें भी खा के चले गए। 173 का टारगेट था या 273 का, इनको समझ नहीं आ रहा था। बिल्कुल यार, ऋषभ पंत आए फिर कप्तानी पारी खेलने के लिए। पिछले मैच में भी 50 मारी थी, इस मैच में भी 50, 55 रन मारे, 25 गेंदों पे खाली, 4 चौके 5 छक्के, 220 का स्ट्राइक रेट और सबसे महंगा ओवर जो है वो ऋषभ पंत के बल्ले से निकला है भाई वहां पे। और ट्रिस्टन स्टब्स, एक अच्छी पार्टनरशिप थी इनकी ऋषभ पंत के साथ, 54 रन मारे इतने लंबे टाइम से ट्रिस्टन स्टब्स जो है आईपीएल में खेल रहे, लेकिन आज उनकी जाके पहली 50 आई है और बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे थे। ऐसे ही खेलते रहे तो क्या दिक्कत है दिल्ली को, दिल्ली जीत जाएगी ना। बाकी अक्षर पटेल भी ज्यादा टाइम बर्बाद करके नहीं गए, ना ज्यादा बॉलें बर्बाद करी और बिल्कुल 1 रन भी नहीं बनाया, डक पे ये चले गए हैं। बहुत ही कमाल पार्टनरशिप बीच में एक जमी थी ट्रिस्टन स्टब्स और ऋषभ पंत की, जहां पर 47 बॉलों में 93 रन बनाए थे। एक पॉइंट पे लग रहा था कि शायद कोई ऐसा चमत्कार हो जाएगा, कोई करिश्मा हो जाएगा कि दिल्ली की टीम यहां से जीत के निकल जाएगी। और हम कह रहे थे आपस में ऋषभ पंत 150 बनाएगा। 150 भाई, हमने तो इनिंग के शुरुआत में कह दिया था कि भाई देखो ऋषभ पंत और जो वार्नर है वो 150 रन बनाएंगे तो आराम से दिल्ली जीत जाएगी। लेकिन भाई आपके सामने दिल्ली कैपिटल्स का ये जो स्कोर कार्ड है, यहाँ पे वार्नर ने 18 बनाया, पृथ्वी शॉ 10 और मिचेल मार्श एज यूजुअल 0। अभिषेक पोरेल एक्सपेरिमेंट करा था, 0 रन बनाया। ऋषभ पंत और ट्रिस्टन स्टब्स 55 और 54 रन। सिर्फ एक लौते 2 लोग हैं जो एक लौती पार्टनरशिप बिल्कुल वैसे ही हाल हो रहे हैं हमारे दिल्ली का स्कोर कार्ड पढ़ते हैं। दिल्ली की बैटिंग में उनके अपने हाल हो रहे थे। ईशांत शर्मा तक बैटिंग चलेगी, लेकिन बैटिंग मात्र 2 लोग ही कर पाए और उनके अलावा बाकी आप चाहे नीचे के 4-5 बंदे ले लो, ऊपर के 4-5 बंदे ले लो, किसी से कोई बैटिंग नहीं हो पाई है। इतनी गंदी बैटिंग। ऐसा नहीं था कि पिच के ऊपर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, पिच के ऊपर बॉल रुक के आ रही थी, लेकिन दिल्ली सबसे पहले तो साइकोलॉजिकल प्रेशर पे पड़ गया। बहुत ही इतना बड़ा टारगेट है, आईपीएल का 2nd हाईएस्ट टारगेट जो है इनको ये मिला था और जो स्कोर बना दिया था कोलकाता नाइट राइडर्स ने। और अभी हम थोड़ी देर पहले ये भी बात कर रहे थे कैमरा के पीछे के ये थोड़ा स्कोर और आगे चला जाता है, शायद 300 पे टच कर जाते अगर कोलकाता में श्रेयस अय्यर थोड़ा सा अगर पहले ना आते, किसी और को भेज देते, रिंकू सिंह को पहले भेज देते तो शायद ये बेहतर और हो जाता स्कोर और दिल्ली और प्रेशर में आ जाती। भाई बिल्कुल, लेकिन कैप्टन है यार श्रेयस अय्यर, तो कैप्टन का तो जैसा मन करता है वो वैसा ही करता है, तो उन्होंने
उनको लगा भाई मैं आके मारूंगा, उन्होंने 11 बॉलों पे 18 रन मारे। तो उन्होंने ट्रिस्टन स्टब्स की कैच भी छोड़ दी। लो ये कैसा कैप्टेंसी है? लो भाई कह रहे मेरी मर्जी कौन बोल के दिखाएगा? वरुण चक्रवर्ती ने कुछ भी नहीं कहा उनको। आपको कोलकाता की बढ़िया बॉलिंग भी दिखा देते हैं भाई। मिचेल स्टार्क आज पहले मैच में जो है 3 में से पहला मैच है जो इनका अच्छा गया है। 3 ओवर में 25 रन इन्होंने दिए और 2 विकेटें निकाली। बढ़िया। आज उन्होंने बताया कि मेरा प्राइस टैग इतना ज्यादा क्यों है, क्योंकि आज यार एक बॉलिंग के अंदर अगर आप देखोगे वैभव अरोड़ा ने भी, इन्होंने भी ओपन करा था, बढ़िया बॉलिंग करी। ओवरऑल इन्होंने 4 ओवर के अंदर 27 रन दिए, 3 विकेट। आंद्रे रसल 1.2 ओवर्स 14 रन इनके रहे और 1 विकेट भी निकाला। सुनील नारायण 4 ओवर्स में 29, 1 विकेट। वरुण चक्रवर्ती अपनी आंखों से डराते हुए और बढ़िया स्पिन करते हुए फॉक्स कर दिया बैट्समैन को। 4 ओवर 33 रन और 3 विकेट। सबसे बढ़िया लेकिन जो मैं कहूंगा वेंकटेश अय्यर, शानदार 1 ओवर के अंदर जो 28 रन दिए हैं, बेहतरीन। मतलब मैं तो ये कहूंगा वरुण चक्रवर्ती का आप एक बार बॉलिंग कार्ड देखिए। मैं जल्दी आऊंगा वेंकटेश की बॉलिंग के ऊपर भी, लेकिन पहले आप ये देखिए बहुत ही ज्यादा इन्होंने मतलब रन जो है 33 रन दिए, थोड़े से आपको ज्यादा लग सकते हैं बाकियों के मुकाबले, लेकिन यकीन मानिए 3 विकेटें जो इन्होंने ली हैं, इनकी बॉलें ज्यादा समझ में आ नहीं रही थी। दिल्ली के बैट्समैन बिल्कुल हालत उनकी खराब हो गई थी और वैभव अरोड़ा जो है 4 ओवर इन्होंने डाले, 3 विकेट, 27 रन उन्होंने दिए सिर्फ। ये है इकोनॉमिकल फिगर्स 6.75 के। तो ये जो बॉलिंग रही है कोलकाता की, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। बिल्कुल यार, इतना बढ़िया जो था ये मैच यहां पर चल रहा था। तो 20 सेकंड का एक बहुत छोटा सा ब्रेक हम आपके यहां पे लेंगे और उसके बाद आके फिर आपको कोलकाता की बैटिंग जो ताबड़तोड़ हुई है वो बताएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। तिहाड़ जेल से रिहा हुए आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह 6 महीने बाद तिहाड़ से आए बाहर। जेल के बाहर संजय सिंह का आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। बोले यह संघर्ष का समय है। 5 शर्तों पर मिली है संजय सिंह को जमानत। केस पर नहीं करेंगे बात, बिना सूचना दिल्ली छोड़कर नहीं जाएंगे। वेलकम बैक टू द क्रिकेट शो। और यहां पर हम जो बात कर रहे थे दिल्ली और कोलकाता का जो मैच चल रहा था, बहुत ही कमाल का ये मैच रहा सिर्फ कोलकाता के फैंस के लिए। दिल्ली के फैंस बेचारे खून के आंसू रो रहे हैं, बहुत बुरे हाल। लेकिन आप पहले देखिए केकेआर की बैटिंग किस तरह की रही है। यहां पर फिल सॉल्ट को जो है उनके नमक कम पड़ गया था। जब बाकी बैट्समैन से मिलाओगे तब आपको पता चलेगा, क्योंकि 12 बॉलों पे 18 रन इन्होंने बनाए हैं। भले 150 का स्ट्राइक रेट था, 4 चौके मार दिए थे, लेकिन सेट होने के बाद इन्होंने भी अपनी विकेट जो है थ्रो अवे कर दी। लेकिन स्टार ऑफ द मैच रहे सुनील नारायण। क्या बात है, 85 रन इन्होंने मारे बिल्कुल ओपनिंग पर आके। 39 बॉलों पर 7 चौके 7 छक्के, 217 से ऊपर का स्ट्राइक रेट रहा। सुनील नारायण क्या खाकर आ रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी खा रहे हैं वो उन्होंने अंकुरिश रघुवंशी को भी खिला दिया है। 54 रन इन्होंने बनाए, पहली इनकी आईपीएल की हाफ सेंचुरी। 27 बॉलों में 54, 200 का पूरा स्ट्राइक रेट रहा है इनका। 3 छक्के और 4 चौके बनाए। यार क्या कमाल के बैटिंग चल रही है। निडर होकर चल रहा था, लेकिन अभी फिलहाल श्रेयस अय्यर की जगह आपको शक्ल थोड़ी फिल सॉल्ट की दिख रही होगी। वो हम ऐसे थोड़ी मस्ती करते रहते हैं आप लोगों के साथ। लेकिन उनके जो स्टैट्स थे वो वही थे कि 18 उनके जो रन आए थे 11 बॉलों पे, लेकिन थोड़े शक्ल इधर उधर हो गई भाई शुरुआत। लेकिन आपको दिखाते हैं ना, हम तो दिखाते रहेंगे, लेकिन पहले ओवर के अंदर जो है वो सुनील नारायण के बल्ले से छोटी सी आवाज स्निक लगा था। ऋषभ पंत ने कैच भी पकड़ी थी, लेकिन वो अपील करते करते और रिव्यू लेते थोड़े से लेट हो गए। 3.4 उस टाइम पे बॉलें हुई थी, चौथा ओवर चल रहा था और वो ओवर जो पूरा गया था बहुत ही महंगा गया था, 26 रन का। बाकी श्रेयस अय्यर का आपको बैटिंग कार्ड दिखा देते हैं। 18 रन उन्होंने मारे 11 बॉलों पे, 2 छक्के लगाए उन्होंने। 163.63 का स्ट्राइक रेट रहा। भाई शॉर्ट बॉलें भी इनको डाली गई, लेकिन आज अच्छे से खेल रहे थे। उनके क्रेडिट में ये चीज बोलनी चाहिए। और रिंकू सिंह ने अपनी जो पॉकेट डायनामो वाली इमेज है वही उन्होंने दिखाई। 8 बॉलों में 26 रन, 325 का स्ट्राइक रेट, 1 चौका 3 छक्के। यकीन मानिए आजकल ये ट्रेंड चल रहा है आईपीएल के अंदर कि एक हाथ के छक्के मारेंगे, और वही रिंकू ने भी करा। बाकी आंद्रे रसल ने भी 41 रन मारे। भाई बिल्कुल, मात्र 19 गेंदों में। ऐसा लग रहा था आंद्रे रसल आज अपनी फुल फॉर्म में नहीं है, फिर भी 19 गेंदों में 41 रन है, 4 चौके 3 छक्के। भाई तगड़ा 215 स्ट्राइक रेट। यार क्या कर रहा है ये बंदा। ये चल क्या रहा है कोलकाता के अंदर। जितने भी पुराने लोग हैं अचानक से डिलीवर करने लग गए हैं। और अगर आप ये पार्टनरशिप देखें कोलकाता की तरफ से जो जमी थी, 48 बॉलों में 104 रन की पार्टनरशिप सुनील नारायण और अंकुरिश रघुवंशी की, ये पार्टनरशिप ने गेम जमा दिया था।
आपको पता चल रहा था कि एक पावर प्ले के अंदर सिर्फ पहली विकेट जो गई थी उसके 88 रन पड़ चुके थे और उसके बाद जब दूसरी विकेट गई है तब तक गेम जो है दिल्ली के हाथ से बहुत दूर जा चुका था। और ये कितना अजीब सा लगता है बोलना कि दिल्ली के लिए अपने उन्होंने इतनी गंदी बॉलिंग करी, इतनी गंदी बॉलिंग करी, गंदी बॉलिंग भाई, मतलब दिल्ली के लिए दिल्ली इतनी दूर हो गई, वो खुद ही समझ नहीं पा रहे। वो भाई विशाखापट्टनम में हो रहा है ना मैच, क्योंकि आपको एक बार बॉलिंग कार्ड दिखा देते हैं। ईशांत शर्मा भाई 3 ओवर में आपको 43 रन दिख रहे हैं, लेकिन इसमें से 1 ओवर में ही 26 रन आए थे। तो विकेट आज इन्होंने 2 जरूर निकाली, लेकिन 14.33 की इकोनॉमी यार थोड़े से महंगे साबित हुए। और खलील अहमद 4 ओवर 43 रन 1 विकेट 10.75 की इकोनॉमी। आज इन्होंने अच्छी डाली जिस हिसाब से रन पड़े हैं ना 14 के रन रेट से, तो इस हिसाब से तो 10 की इकोनॉमी बढ़िया है, पर इकोनॉमी इनकी अच्छी नहीं है। 1 ओवर में 18 रन, वैसे से इन्हें कंजूस कहते हैं इस खिलाड़ी को, अक्षर पटेल को, पर आज इन्होंने भाई 1 ही ओवर में 18 रन दे दिए। और दूसरी तरफ ऑनरिक नोकिया, ये भाई द रन मशीन हो रखे हैं। इनको अशोक डिंडा के साथ बैठने का मुझे लग रहा है थोड़ा चस्का चढ़ गया है। 4 ओवर में 3 विकेट जरूर निकाली, पर 59 रन दिए यार, 14.75 की इकोनॉमी। और ये भाई स्टार मिचेल मार्श, इनसे नहीं हो पा रहा है। 3 ओवर के अंदर 1 विकेट लिया, 37 रन दे दिए साथ में, और बैटिंग में कुछ नहीं करके गए। 12 से ऊपर का इकोनॉमी रेट रहा है इनका। रसिक सलाम इनको, इनकी बॉलिंग को सलाम कर रहे हैं सारे कोलकाता वाले, क्योंकि 3 ओवर के अंदर 47 रन इन्होंने दे दिए। इतना पिटे कि देखिए कहां स्कोर पहुंच गया था दिल्ली का। आप देखिए ये जो बॉलिंग कार्ड है, आप देखिए खलील अहमद के आपने जो स्टैट्स हैं आप वो देख सकते हैं। 4 ओवर 43 रन उन्होंने दिए, 1 विकेट। ईशांत शर्मा की जो 2 विकेटें आई थी वो लास्ट ओवर के अंदर जिस तरीके से आई थी, आंद्रे रसल को बोल्ड मारा था, वो भी तालियां बजा के गए थे कि भाई क्या यॉर्कर डाली थी, क्या बोल्ड मारा भाई, क्या। और बाकी जहां तक बात रही मिचेल मार्श की, इनको आप छोड़ ही सकते हैं। इनके बस की मेरे को लग नहीं रही है, मेरे को भी भाई, मतलब ये नहीं दिख रहे हैं कि किसी भी तरीके की फॉर्म के अंदर है। क्यों इनके साथ ऐसा किया जा रहा है और क्या दिल्ली को समझ में नहीं आ रहा है, ये मेरे समझ के परे है भाई। बिल्कुल, सुमित कुमार एक लौते ऐसे खिलाड़ी थे भाई जिनकी इकोनॉमी जो है वो सिंगल डिजिट में रही। बाकी सबकी जो थी भाई वो 2 डिजिट में थी, वो 10 के ऊपर ही थी सबकी। देखिए 9.5 का इकोनॉमी रेट कोई अच्छा होता नहीं है, चाहे कुछ भी आप कह लो। आप खाली रिलेटिवली कह सकते हो कि 272 रन जब बने हैं और बाकी सब 15-15 के हिसाब से रन खा रहे हैं, तब आपको 9.5 कम लग सकता है, लेकिन 9.5 बेहद घटिया है, बहुत ही ज्यादा यार। और सुमित कुमार ने भाई कोशिश करी, 2 ओवर में 19 रन गए, लेकिन उसके बाद अब जो बात करते हैं, देखो अच्छा हुआ कोलकाता के लिए, लेकिन बहुत अच्छा हुआ यार, बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ यार, सब कुछ अच्छा कर रहा है। लेकिन यार विकेट कीपर अगर कोई कैच पकड़ रहा है तो वो किसी और से क्यों पूछ रहा है कि भाई आवाज आई या नहीं आई? ये तो भाई विकेट कीपर अगर जो बंदा कैच पकड़ रहा है उसी को ही आनी चाहिए ना, और वो कैप्टन है और पूछना भी नहीं है किसी से, खुद ही रह सकता है। टाइम बॉलर को भी आ गई यार, बॉलर भी बोल रहा है हाँ यार मुझे आवाज आई है, तो आप 15 सेकंड क्यों सोच रहे हो और आपने क्यों करा दिया अपने टीम का मोह? देखा आपने लापरवाही का नतीजा, आपका टाइम निकल गया। और एक सेकंड इसीलिए बड़ा जरूरी होता है, बड़ा वो होता है कि भाई आप उस पे कैपिटलाइज कर लो, लेकिन नहीं किया उन्होंने। और देखिए इतने महंगे साबित हुए, यहां पर इतने लंबे स्कोर करके गए, 80+ का स्कोर करके गए सुनील नारायण। बस यही थी कहानी, वहीं से मैच पलट गया। बिल्कुल यार, लेकिन आप लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं, आप देरी मत कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स जो हैं, एक्सपर्ट वाले जो कमेंट्स हैं, आपके जो बढ़िया बढ़िया सवाल है, जो बढ़िया बढ़िया क्या बोलती पब्लिक के आने लग गए हैं कमेंट्स। जेपी जी ने कहा है भाई गंभीर आए केकेआर का लक वापस ले आए भाई। पंडित जी से नहीं हो पा रहा था, लेकिन गंभीर भाई बिल्कुल गंभीर तरीके से बैठे हुए हैं और भाई उन्होंने सबको समझा के रखा है कि भाई सुनो, मैं जैसा कह रहा हूं ना वैसा वैसा करूं। यार मतलब गंभीर ही भेज रहे हैं, श्रेयस अय्यर नहीं भेज रहे। गंभीर साहब ने क्या करा है, वो जाके उन्होंने लक अपना छिड़काया है या जाके सबकी गरारियां टाइट कर दी है? क्या करा है? नट बोल्ट टाइट करे। जितने सारे प्लेयर थे वो सारे परफॉर्म करने लग रहे हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स थे वो भी, मतलब चाहे सुनील नारायण ले लो, चाहे आंद्रे रसल ले लो, कोई भी सब बढ़िया। एक और कमेंट आया है, सौरभ भाई का कमेंट आया है, गौतम गंभीर की घर वापसी हुई, इस बार कप आएगा ही आएगा। ओहो सौरभ जीतबो भाई, मतलब। लेकिन सौरभ भाई मेरे को ये लग रहा है कि ये वो तो नहीं है दिल्ली वाले सौरभ के, वो खुश हो रहे हो कि वैसे तो मैं दिल्ली का डायरेक्टर हूँ, दिल्ली की कैपिटल्स का, लेकिन चलो अगर कप जाके आपका कोलकाता में आ रहा है तो खुश तो मैं ही होऊंगा ना, क्योंकि अपना है तो अपना ही कलकत्ता भाई आखिर। लेकिन भाई गंभीर, चाहे दिल्ली जीते चाहे कोलकाता जीते, लेकिन आज जीतने वाले थे सौरव गांगुली दादा, क्योंकि यार दिल्ली अगर जीत जाती तो उनकी टीम थी, क्योंकि काम करते हैं, और कोलकाता जीत गई तो जी उनका होम सिटी है, होम टाउन बंगाल है ये यार, तो वो तो जीत ही गए सौरव गांगुली, तो इन दी एंड खुशी है। लेकिन क्या बोलती पब्लिक में? एक और एक्सपर्ट कमेंट हमारे पास आया फैंस की तरफ से,
अमन चौधरी जी कह रहे हैं दिल्ली से अच्छा तो गली के बच्चे ही खेल लेते हैं। भैया मैं भी दिल्ली की गली में खेल खेल के बड़ा हुआ हूं और ऐसा बढ़िया खेलता अगर मैं आज दिल्ली की टीम में होता, आपको मालूम नहीं है भाई 272 रन नहीं बनते। पर आप यार दिल्ली का जो है ना हिसाब किताब ऐसे बिगड़ गया कि उनके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर इतना तगड़ा हो गया कि भाई इतने रन कैसे बनाए। ऊपर से टॉस के टाइम पे भी ऋषभ पंत कह रहे थे कि अगर मौका मिलता तो भाई पहली बैटिंग हम ही करते, लेकिन पिच इतनी ज्यादा बदली नहीं थी कि इतना आप स्कोर पहले तो आपने बनवा दिया, उसके बाद चेस किया जा सकता था। अगर आप अभी थोड़े दिन पहले जो मैच हुआ था एसआरएच और मुंबई का, जहां पर 277 रन बने थे, मैक्सिमम जो टोटल बना था आईपीएल का वो स्कोर वहां पर बना था। मुंबई ने फाइट दी थी 16वें 17वें ओवर तक। मुंबई ऐसी लग रही थी कि शायद ये नेक टू नेक गेम जाने वाला है, लास्ट बॉल तक लास्ट ओवर तक ये गेम जाने वाला है। उन्होंने भी लगभग 250 रन बना लिए थे, इस वजह से उनका नेट रन रेट जो है वो ज्यादा खराब नहीं हुआ था। लेकिन दिल्ली ने जिस तरीके से यहाँ पे घुटने टेक दिए, नेट रन रेट भी खराब हुआ है। सुनिष्ठा जी का कमेंट आया भाई, क्या बोलती पब्लिक में, हैप्पी बर्थडे तारा भैया, चयन भैया। बिल्कुल आज तारा भाई का यानी चयन रस्तोगी जी का बर्थडे भाई, बहुत बहुत जोर से तालियां हो जाए। जहां कहीं है वहां पे आप तालियां बजाइए, हैप्पी बर्थडे विश कीजिए हमारे तारा भाई को, लव यू चयन भाई को। बाकी केक भेजना है आपको, डोनेशन भेजना है, डोनेशन सब भेज दो। उनका QR शगुन शगुन आप फेसबुक खोलोगे उनका तो उनके जो डीपी है वो उनका QR कोड है, आप वहां पे बढ़िया दिल खोल के आप उनको जो भी गिफ्ट भेजना है आप उनको भेज सकते हो। तो यहाँ पर यार लेकिन जो दिल्ली है उसको आप दुआएं भेजो यार, क्योंकि भाई अब तो दुआ ही बचा सकते हैं, क्योंकि नेट रन रेट इतना खराब हो गया। आप देखो वैसे जो दिल्ली का स्कोर नहीं देखा जा रहा नहीं देखा जा रहा दिल्ली का। लेकिन मैं बस इस बात पे खुश हूं कि मैं आरसीबी सपोर्टर, जब आरसीबी गंदा करती है लोग आके मुझे गालियां दे रहे होते कि और कर ले सपोर्ट, अब कहां गई तेरी आरसीबी है भाई। अब यही दिल्ली वालों को मैं कहता हूं, हाँ भाई कहां गई तुम्हारी दिल्ली। भाई यही है भाई, हम तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन एक और क्या बोलती पब्लिक में हमारे पास एक्सपर्ट कमेंट आया है, जो कि हमारे फैंस कह रहे हैं कि अब की बार 300 बार शायद जल्द ही भाई 300 पार शायद ये कह रहे हैं 300 पार। अच्छा एक तो ऊपर से ये ऐसा लग रहा है जैसे इलेक्शन का कोई नारा दे रखा है, अब की बार 300 पार 400 पार क्या चल रहा है। राजवीर जी हमारा क्रिकेट का शो है, ये आप थोड़े पॉलिटिक्स की बातें अरे नहीं यार, जब 277 तक पहुंच गए, अच्छा, आज भी लगभग 272 मतलब बन गए थे। ये लग रहा था एक पॉइंट पे कि शायद आज सबसे हाईएस्ट स्कोर बन जाएगा, 277 का जो स्कोर है वो पार हो जाएगा, और इसी वजह से शायद ये कह रहे हैं कि 300 रन का आंकड़ा भी अब बन सकता है, छुआ जा सकता है आईपीएल के अंदर। और ये इतने ज्यादा रन जो बन रहे हैं भाई, ठीक है बॉलर्स तो मतलब एक काम करेंगे, जल्दी रिटायरमेंट लेके चले जाएंगे कि भैया हमारे लिए कुछ नहीं है इस गेम के अंदर। डिप्रेशन और हो जाता है। हाँ। जब आते हैं ये लंबे छक्के मारते हमको तो डिप्रेशन हो जाता है बैठे बैठे। और ऊपर से बॉलर्स ये भी कंप्लेंट कर रहे हैं कि भाई पहले तो आपने कहा था कि आपने बॉलर्स के लिए थोड़ा सा गेम जो है आसान कर दिया, आपने कहा कि 2-2 बाउंसर हो सकती हैं, हम यहाँ बाउंसर डाल रहे हैं वो फिर छक्के जा रहे हैं, हम बाउंसर डाल रहे हैं फिर छक्के जा रहे हैं। हम बताइए अब बाउंसर डाल रहे हैं तो छक्के जा रहे हैं, शॉर्ट पिच डाल रहे हैं तो छक्के जा रहे हैं, गुड लाइन डाल रहे हैं तो छक्के जा रहे हैं, हम करें क्या। पर भाई दिल्ली का जो स्कोर था आज वो था 166 रन 17.2 ओवर में। तो भाई आप देखो अगर वो 10 विकेटें हटा दो, मैं कह रहा हूं पूरा भी नहीं खेल पाए वो, हाँ वो जो /10 है अगर आप उसे हटा दो तो वैसे तो ये दिल्ली का स्कोर खराब नहीं था। 17.2 में 166 ऑलमोस्ट 10 का जो था वो रन रेट। मैंने पहले ही कहा था कि भाई 273 का टारगेट है, लेकिन दिल्ली ऐसे खेले जैसे 173 का टारगेट है। 173 के हिसाब से तो दिल्ली जीत सकती थी लेकिन तब भी 10 विकेट निकल गई ना भाई, वो 173 भी तो नहीं बने। लो भाई, लेकिन क्या बोलती पब्लिक में, एक और एक्सपर्ट कमेंट जो है हमारे व्यूअर्स का आ चुका है। कौन है जी? प्रियंका जी कह रही है भाई दिल्ली वालों तुमसे ना हो पाएगा। ये आपने बिल्कुल सत्य कह दिया है प्रियंका जी। मतलब ऐसा मतलब ठीक है, कभी कभी ऐसे दिल्ली के फैंस को ऐसे चोट पहुंचाने के लिए आपको ना ऐसे कहने की जरूरत नहीं है। दिल्ली वाले पता नहीं उनसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कब हो पाएगा ये तो समझ ही नहीं आ रहा है। दिल्ली की टीम है, पंजाब की टीम है, ये चाहते ही नहीं है कि जीतना, हमारा टारगेट ही नहीं है। हाँ, हमने जीतना ही नहीं है। हम तो यही सेकंड आ जाएगा सबसे बढ़िया। सेकंड भी नहीं आ रहे ना, दिक्कत तो यही है, भी नहीं जा रहे। ये खाली WPL में सेकंड तक आ पा रहे हैं, यहाँ पे IPL के अंदर तो वहां तक भी नहीं पहुंच पा रहे। WPL में देखा जाए तो दिल्ली ने 2 बार बैक टू बैक फाइनल खेला, 2 के 2 सीजन में, और यहाँ पे जो दिल्ली की टीम है और चोक कर गई। हाँ लो जी, हार गई ना फाइनल, तो ऐसे जीत के तो नहीं गई। तो वो तो है, हमारी आदत है ना यार। हम तो ये हमारा प्रोफेशन है जी, हम ऐसे करते हैं हम लोग। आखिरी में आते आते नॉकआउट जो गेम्स होती हैं या फिर जो फाइनल्स होता है उसमें दिल्ली एक ही फाइनल खेली है 2020 के अंदर, और उसमें भी वो हार गई थी भाई मुंबई से। लेकिन मुंबई फिलहाल इस बार जो है वो सबसे नीचे है। तो भाई पॉइंट्स टेबल भी जो है अब थोड़ा सा और ऊपर नीचे होता आपको नजर आएगा, क्योंकि जैसे जैसे IPL बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो टीमें हैं वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर पहुंची जाएंगी। जैसे KKR शायद आज टॉप पर पहुंच गई है। KKR मेरे ख्याल से तो टॉप पर पहुंच गई
होगी और लगातार अपने मैच जीते जा रहे हैं ये लोग। सच में यार कुछ तो घुट्टी पिला रहे हैं ये गौतम गंभीर साहब जाकर, क्योंकि चंद्रकांत पंडित जी जब तक थे। अच्छा, एक चीज और अच्छी हुई है केकेआर के लिए कि वहां पे अब कप्तान भी जो है, लास्ट टाइम तक जो है नीतीश राणा कप्तानी कर रहे थे क्योंकि श्रेयस अवेलेबल नहीं थे, और नीतीश राणा आज है ही नहीं, ठीक है, दिखा ही नहीं। लेकिन जो दिखने वाला है हमें वो है ऑडियंस का कमेंट। जरा एक और कमेंट ले लेते हैं, क्या बोलती पब्लिक। यहाँ पर तारा भाई कह रहे हैं, तारा भाई से पुरानी राजधानी जीत गई और नई राजधानी हार गई। ओ माय गॉड, ये तो काफी हिस्टोरिकल कमेंट है भाई आपका यार, इतिहास जोड़ दिया आपने। यार क्रिकेट शो है, हम तो थोड़ा फन रखते हैं, आपने तो क्लास बना दी। आपने बिल्कुल यार ये हिस्ट्री की क्लास कर दी, हम एसएसटी पढ़ने आए हैं। एक नीला ये क्रिकेट शो देख के अगर आपको आईएएस की तैयारी करनी है तो वो भी कर सकते हो। वी न्यूज देखते रहिए आप इसके लिए, क्योंकि यार जो आईपीएल है वो भाई इतना बढ़िया तरीके से चल रहा है। और तारा अपने वो वाले तो नहीं थे, हैप्पी बर्थडे चैन भाई, वो वाले तो नहीं थे, या किसी और ने क्या पता नाम लेके करा क्या आपने चैन भाई गलत फेक आईडी से खुद ही आ रहे हो सकता है। हैप्पी बर्थडे अपने तारा भाई, हैप्पी बर्थडे तो मेरा हो गया, मैं भाइयों को मिस कर रहा हूँ, पहले बात कर लूं। भाइयों से बात कर ले, सुबह लंच लूंच करके वो आ गए हैं, बढ़िया महंगा सा, महंगी जगह गए थे, वेरी वेरी एक्सपेंसिव। आपको नहीं पता उनका इंस्टाग्राम, हाँ उनकी स्टोरियां देखो भाई साहब, अच्छे खासे हैं। लेकिन भाई आज जो दिल्ली की टीम से हुआ है भाई, मुझे लग रहा था कि थोड़ा बहुत तो गड़बड़ है, लेकिन जैसे हम पॉइंट्स टेबल की बात कर रहे थे तो भाई पॉइंट्स टेबल भी आपको एक बार दिखा देते हैं कि क्या फेर बदल हुआ है पॉइंट्स टेबल में। केकेआर जो है तैयार, इस बार तो भाई तगड़ी तैयारी से आई है केकेआर। 3 मैच में तीनों जीत मिली है और नेट रन रेट देखिए आप 2.51 का पहुंच गया, क्योंकि 100 रन से ज्यादा तो हरा दिया यार इस मैच के अंदर दिल्ली को, 106 रन भाई। और बाकी आरआर जो है ये भी 3 मैचों में 3 जीत के साथ 6 पॉइंट लेकर बैठी हुई नंबर 2 पर। नेट रन रेट लगभग आधा ही है जो केकेआर से अगर आप कंपेयर करोगे। बाकी सीएसके फिर से पहले टॉप 4 के अंदर कैसे ना कैसे करके पहुंच ही जाती है। 3 मैचों में 2 जीत के साथ ये भी पहुंचे नंबर 3 पर, और जो एक हारी है वो दिल्ली से हारी है सीएसके। बताइए क्या दिन आ गए हैं, क्या क्या हरकत होती है ये। बाकी एलएसजी जो है 3 मैच के अंदर ये भी 2 जीत चुके हैं, 4 पॉइंट से इनके पॉजिटिव नेट रन रेट चल रहा है, ये बहुत पॉजिटिव बात है एलएसजी के लिए। और गुजरात जो है 3 मैच के अंदर ये भी 2 जीते हैं, लेकिन इनका नेट रन रेट जो है थोड़ा नेगेटिव में चल रहा है, -0.73। भाई काफी दिक्कत है यहाँ पर गुजरात के लिए नेट रन रेट की अगर बात अटकेगी तो। लेकिन आखिरी की जो 5 टीमें हैं वो आपको दिखा देते हैं। 6ठे नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद, जिन्होंने इस सीजन में सबसे बड़ा टोटल बनाया आईपीएल की हिस्ट्री का, 277 रन, वो अब 6ठे नंबर पे है। 2 में से 1 मैच जीती है, 1 हारी है, 0.02 पॉजिटिव नेट रन रेट है इनका। फिर 7वें पे पंजाब और 8वें पे आरसीबी, 9वें पे दिल्ली और 10वें पे मुंबई। ये तालियां हो जाए एक बार आरसीबी के लिए, तालियां हो जाए। आरसीबी कुछ ना करके भी ये नंबर 9 से नंबर 8 पर पहुंच चुकी है, क्योंकि दिल्ली ने इतना गंदा खेल करा है, मुंबई ने इतना गंदा खेल करा है कि आरसीबी का गंदा खेल जो है इसके पीछे थोड़ा सा मास्क हो जाता है और वो अचानक से आपको दिखता है कि नंबर 10 पे नहीं है, बॉटम ऑफ द टेबल नहीं है, नंबर 8 पर पहुंच चुकी है। गेम हुआ दिल्ली का और देखिए पहुंच गई नंबर 9 से नंबर 8 आरसीबी। आरसीबी के फैंस इसी बात पे बहुत ज्यादा खुश हैं, खुशियां मनाते रहिए, इसे ही ऑप्टिमिज्म कहते हैं। इस साला कप नाम दे, यही कहते हैं, इस साला कप ना दे। अरे आएगा आएगा भाई, आएगा नहीं, कब आएगा, अब कब आएगा पता नहीं। डब्ल्यूपीएल में आ गया ना, आईपीएल में भी आ जाएगा। डब्ल्यूपीएल में तो आ गया, लेकिन भाई डब्ल्यूपीएल में जो परफॉर्मेंस की भाई, जो विमेंस की, आरसीबी की लड़कियों की भाई, वो बहुत ही ज्यादा शानदार थी। यहाँ इनकी शानदार नहीं हो पा रही, लेकिन आरसीबी की हाँ फुल मोए मोए हो रखा है भाई, अगर आप देखो तो पूरी टीम का हो रखा है। और इनफैक्ट अगर आज दिल्ली की परफॉर्मेंस पे भी आ जाते हैं, दिल्ली का जो मोए मोए चल रहा है भाई साहब, ये क्या चल रहा है इन लोग का। यार बिल्कुल यार, एक प्लेयर है जो भाई जिसने पूरी टीम का मोए मोए कर रखा है, वो है भाई मिचेल मार्श। यार मिचेल मार्श ने बिल्कुल हालत खराब कर रखी है। यकीन मानिए अगर ऋषभ पंत ना होते तो ये जो आपको 106 रन का अभी लॉस दिख रही है, ये आपको 150 रन की दिख रही होती, 250 रन की दिख रही होती, इतना बुरा हाल हो जाता। ऋषभ पंत लगातार दूसरे मैच में दूसरी 50 इन्होंने मारी है। एक दिक्कत है बस ऋषभ पंत की कि भाई पिछली बार भी जो है वो 50 बनाते ही सीधे आउट हो गए थे, इस बार भी 50 बनाते ही आउट हो गए, लेकिन 55 रन इन्होंने बनाए, बहुत शानदार बनाए। 25 बॉलों में 4 चौके, 5 छक्के और 220 का स्ट्राइक रेट रहा। तो ऋषभ पंत ने तो कैसे ना कैसे करके दिल्ली की इज्जत बचा रखी थी, और साथ ही साथ क्रिस्टन स्टब्स भी थे जो उनका पूरा साथ दे रहे थे। 54 रन उन्होंने बनाए 32 बॉलों में, 4 चौके 4 छक्के, 168 से ऊपर का स्ट्राइक रेट रहा। लेकिन ऋषभ पंत की एक खासियत ये भी है कि जब वो खेलना शुरू कर रहे थे, एक तो पहली बॉल पे उन्होंने छक्का मारा तो आते ही अपनी जो इंटेंशंस है वो क्लियर कर दी थी, और उसके बाद ऋषभ पंत ने ऐसा कोई शॉट नहीं है बुक के अंदर जो उन्होंने ना दिखाया हो। और जो उनकी ट्रेडिशनली जो स्ट्रॉन्ग साइड रही है, लेग साइड की रही है, पीछे की रही है,
वहां उन्होंने रन मारे, छक्के भी मारे, चौके मारे, मतलब बहुत ही यार निकल के एज ऐसे कर भाई मारे बढ़िया फ्लिक यार, रिस्ट से जो छक्के लगाए हैं भाई वो मजा आ गया। और ये अच्छी बात है टीम इंडिया के लिए यार। पिछली बार भी हमने देखा था कि एक एक हाथ के छक्के मार रहे थे, इस बार भी हम देख रहे थे कि भाई रख के छक्के मारे, मजा आ गया यार ऋषभ पंत की बैटिंग, चौके भी निकाल रहे हैं सब कुछ। और इतने महंगे ओवर गए हैं लोगों के यहाँ पर। 28 रन का ओवर भाई वेंकटेश अय्यर का, जो सबसे महंगा ओवर आईपीएल 2024 का, वो आया वेंकटेश अय्यर का। और उसमें कौन बैटिंग कर रहे थे? ऋषभ पंत भाई। ऋषभ पंत ने जो वहां पे तोड़ा, मैं कह रहा हूं कि दोबारा ओवर देने की जरूरत भी नहीं करी यहां पर श्रेयस अय्यर ने कि भाई तू रहने दे, तेरे को मैं वैसी। एक तो 2022 के बाद बंदा अब लगा जाके बॉलिंग कर रहा था, उनको भी लगा होगा कि इतना बड़ा स्कोर है, एक बार ही डलवा देता हूं। लेकिन ऋषभ पंत ने कहा ये मौका मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। और मैं भी 2022 के बाद आज पहली बार बैटिंग कर रहा तो अब मैं एक और 50 लेना चाहूंगा यहां पर। लेकिन ऋषभ पंत के लिए अब एक ही चीज है कि क्या अगर लगातार ऐसे ही परफॉर्मेंस वो देते रहेंगे तो क्या T20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया का जो स्क्वाड होगा, क्या उसमें उनकी वापसी हो सकती है? हो जाएगी क्योंकि विकेट कीपर के लिए अभी तक जो जितनी भी रेस चल रही थी, चाहे वो ईशान किशन, नहीं उनकी तो रेस से बहुत कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गए। जितेश शर्मा की बातें हो रही थी यहाँ पर, संजू सैमसन की भी थोड़ी बहुत बात हो रही थी, बाकी केएल राहुल के बारे में बात हो रही थी कि ये क्या विकेट कीपर बैट्समैन का रोल निभाएंगे। लेकिन ऋषभ पंत जिस तरह से 2 मैच में लगातार दूसरी 50 मार चुके हैं, अब ऐसा लग रहा है अच्छी विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं, अच्छी बैटिंग भी कर रहे हैं। 55 रन जो इन्होंने बनाए आज, ताबड़तोड़ बनाए, उसके बाद ऐसा लग रहा है ऋषभ पंत अपनी जो बढ़िया फॉर्म में है वो आ चुके हैं। और शायद ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत को आने वाले T20 वर्ल्ड कप के अंदर मौका मिल सकता है और संजू सैमसन फिर पीछे रह जाएंगे। हाँ यार, संजू सैमसन चाहे ऋषभ पंत से ज्यादा रन मार जाए, चाहे राजस्थान जो है वो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाए और दिल्ली ना करे, लेकिन फिर भी जो अगर मौका मिलेगा, पहली प्रेफरेंस तो वही होती है। लेकिन तब तक एक और कमेंट आया हमारी एक्सपर्ट जनता का, क्या बोलती पब्लिक बहुत कुछ कह रही है। अमन चौधरी जी बता रहे हैं दिल्ली को कैच छोड़ना महंगा पड़ गया। सर कैच तो छोड़ा ही नहीं ना, कैच तो पकड़ लिया, वो रिव्यू लेट लिया वहां पे ऋषभ पंत ने। एक जो है ना, एक तो वो रिव्यू लेट लिया, एक तो कैच पकड़ लिया ऋषभ पंत ने, ठीक है जी, उसे सुनील नारायण का। हाँ। उस टाइम पे तो रन ही ज्यादा कोई नहीं आ रखे थे सुनील नारायण के, लेकिन उसके बाद एक्चुअली वो पूरा ओवर फिर तोड़ा जो उन्होंने ईशान शर्मा का, छक्का चौका। इसी वजह से आज ऋषभ पंत जो है, जब कैच भी ले ली उन्होंने चौथी बॉल पे ईशांत शर्मा के ओवर में, तब उनको पता ही नहीं चला कि मैंने कैच करा है नहीं करा है, वो खुद डाउट में थे। और रिव्यू जब उनके हाथ में, वो खुद कप्तान है, खुद उन्होंने कैच पकड़ी है, उसके बाद भी दूसरों से बोल रहे थे कि भाई मैं लूं या ना लूं रिव्यू। तो इसी वजह से आज हमने उनको मोए फील्डर ऑफ द मैच भी बनाया था। और बाकी एक वैसे कैच जो है वो सुनील नारायण का और भी छूटा था बीच में। लेकिन उससे पहले एक और कमेंट ले लेते हैं हमारी एक्सपर्ट, हमारी लविंग ऑडियंस का। क्या बोलती पब्लिक? भाई प्रतीक प्रजापति कह रहे हैं कि भाई T20 में अब वनडे का स्कोर हो रहा है। भाई बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हो। जब हम छोटे हुआ करते थे तब ऐसा लगता था कि यार 250 रन बना लिए इंडिया ने, वो हो सकता है भाई अब मैच जीत जाए, 260 बना लिए मैच जीत जाए यार। लेकिन अब वनडे के अंदर भी तो 350-400 रन बन रहे होते हैं, ये बात भी तो है। लेकिन वहां पे भी पूरा हो गया। और शोएब अख्तर तो अक्सर हमारे क्रिकेट शो पे यही कहा करते थे कि देखो ये 2 दायरों की क्रिकेट होती है, अब इसके अंदर ये फील्ड रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई रिवर्स स्विंग नहीं होती, क्योंकि दोनों एंड से नए बॉल चल रहे होते हैं, तो ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसी वजह से रन भी बन रहे हैं। और बाकी यार अगर आपको बिल्कुल सपाट फ्लैट पिच मिल जाए जहां पे बॉलर्स को सिर्फ पिटना ही है और कुछ नहीं करना है, बैटिंग पैराडाइज मिल जाए, तो फिर ये तो होके ही रहेगा। ये गेम लगातार इवॉल्व कर रहा है। बाकी आईपीएल ये लंबा चलता रहेगा। आज का मैच जो हुआ है ये तो बहुत ही तगड़ा रहा, केकेआर के लिए, दिल्ली के लिए नहीं। कल जो मैच है, कल के बारे में बात कर लेते हैं। गुजरात टाइटंस वर्सेस पंजाब किंग्स। पंजाब के लिए मौका होगा थोड़ा सा वापसी करने का। शिखर धवन वहां से लीड कर रहे हैं, यहां से जो है शुभमन गिल लीड कर रहे हैं। क्या ये जीत पाएंगे? वैसे गुजरात का ये मैच जो है अपने होम ग्राउंड में हो रहा है, अहमदाबाद में होगा ये मैच। सारा क्राउड सपोर्ट जो होगा वो सारा का सारा गुजरात टाइटंस के साथ ही होगा। तो भाई ये तो अपॉर्चुनिटी है गुजरात के लिए कि वापसी कर सकती भाई है। मतलब हाँ, 5वें नंबर पे चल रही है अभी फिलहाल पॉइंट्स टेबल के ऊपर गुजरात टाइटंस। तो अगर ये वाला मैच जीतती है तो भाई फटाफट से जो है वो ऊपर पहुंच जाएंगे। तो भाई जो गुजरात है वो क्या ऊपर पहुंचेगी ये तो हमें कल पता लग जाएगा। पर फिलहाल दिल्ली जो है वो एक स्पॉट और नीचे पहुंच गई है, आरसीबी को हल्का सा ऊपर धकेल, नंबर 8 पर पहुंच गई आरसीबी। यस है ना, इनके लिए यस, मेरे लिए आरसीबी के खुश है सारे के सारे। पर फिलहाल भाई आज का क्रिकेट शो जो है वो हम यहाँ पर खत्म करते हैं। भाई मैं कह रहा हूँ कि जाते जाते एक अर्ज हो जाए, इसके बिना तो हमारा शो अधूरा है। बिल्कुल। हाँ तो जी अर्ज किया है। लोग कहते हैं कि वजन कम करना है तो गुनगुने पानी में लो विनेगर एप्पल साइडर। लोग कहते हैं वजन कम करना है तो गुनगुने पानी में लो
विनेगर एप्पल साइडर। भाई हार गई दिल्ली, जीत गई कोलकाता नाइट राइडर। ओ माय गॉड, इतने गंदी शायरी इस बात पे शो क्लोज कर देते हैं। दिल्ली की परफॉर्मेंस और मेरी शायरी बिल्कुल सेम नो टू सेम, डिफरेंस। नो सेम टू सेम, बिल्कुल भैया, बिल्कुल ही 0 नंबर मिलते हैं इनकी शायरी को और उतना ही नंबर मिला है मैं अभिषेक को रेल लूं है? अब सेम नहीं कोई सेम नहीं। लेकिन क्लोज करते हैं शो आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है अभिषेक मनचंदा, मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं सी न्यूज।